बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का मौजू है नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 5, बाद वफ़ात रसूल क्या हालात हुए। तो इससे पिछली वीडियो में हमने नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 5 पढ़कर बताया था आपको, जिसमें हज़रत अली ने अबू बकर की खिलाफत से मुतल्लिक़ क्या अल्फाज बयान किए। आपने फरमाया कि मुझे यानी कि जो लोग उनके पास आए, कहा कि आप तलवार निकालें, हम आपके साथ हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तलवार अभी नहीं निकालूंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे साथ निसार कम है, साथी कम है। अगर मैं निकालता हूँ तो ये लोग मुझे कहते हैं ये तो दुनिया की लालच में तलवार निकाल रहा है, और अगर खामोश रहता हूँ तो कहते हैं ये डर गए, जैसे कि आज अहले सुन्नत इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर, जब पैगम्बर अकरम की वफ़ात हुई तो अबू सुफियान मदीना में मौजूद ना था। वापस आ रहा था, रास्ते में एक अलमनाक हादसे की इत्तला मिली, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले जाना। फ़ौरन पूछने लगा कि मुसलमानों की अमारत व क़यादत किसको मिली है। ये तो अबू सुफियान का हाल था कि उसने अल्लाह के नबी के लिए ना कोई गिड़िया किया और ना कोई अल्फाज बयान किए, बल्कि उसको दुनियावी दौलत और हुकूमत की फ़िक्र थी। इसे बताया गया कि लोगों ने अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली है। यह सुनकर अरब का माना हुआ फितना पुरजोर सोम में पड़ गया और आखिर एक तजवीज़ लेकर इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और कहा कि देखो, इन लोगों ने धांधली मचाकर खिलाफत की एक तमीमी के हवाले कर दी है, क्योंकि अबू बकर बनी तमीम में से था। और अबू बकर के हालात ज़िंदगी यहाँ पर मैं मुख्तसर आपको बयान करता चलूँ तो अबू बकर तमीम ख़ानदान से थे, और अब्दुल्ला इब्ने जुदान इनके बनु तमीम का एक बहुत बड़ा सलार लश्कर का और इनके कबीले का सरदार था, जो कि अरब के अंदर जिसका 2 नंबर धंधा था, मतलब कि आम अल्फाज में कहें चकला चलाता था। दूसरों को ये लोग ताने देते हैं कि हीरा मंडी और ये वो, तो कम से कम अपने खुलफा का बैकग्राउंड भी चेक कर लिया करें। और बनी हाशिम को हमेशा के लिए इससे महरूम कर दिया गया, यानी कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास वो चला गया और कहा कि ये तमीमी के पास खिलाफत चले गई है, इसने धांधली की है, तो बनी हाशिम को इन्होंने दूर कर दिया है। ये अपने बाद बनी अदी का एक दरश्त खुद तंदो मज़ाह को हमारे सरों पर मसलत करेगा। चलो अली इब्ने अबी तालिब से कहें कि वो घर का गोशा छोड़ें और अपने हक के लिए मैदान में उतर आएँ। चुनाचा वो अब्बास के हमरा लेकर हज़रत के पास आया और कहा कि आपके हाथ बढ़ाएं, मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। अगर कोई मुखालफ के लिए उठा तो मैं मदीने की गली कूचों को सवारों और प्यादों से भर दूंगा। तब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन के लिए इंतहाई नाजुक मरहला था। वो अपने आप को पैगंबर का सही वारिस और जानशी समझते थे, और अबू सुफियान ऐसे जत्थे और कबीले वाला इमदाद के लिए आमादा खड़ा हो गया था। किस तरफ इशारा? काफ़ी था ये इशारा कि जंग के शोले भड़के और मौला अली के तदो इसाबत और राय ने मुसलमानों को फितना से बचा लिया, और आपकी दूररस नज़रों ने भांप लिया कि ये कबायली तासुब नस्ली इम्तियाज़ को बाहर कर आपस में लड़वाना चाहता है, ताकि इस्लाम में एक ऐसा ज़लज़ला आए जो इसकी बुनियाद को हिला दे। लिहाजा आपने इसकी राय को ठुकरा कर उसी सख्ती से झिड़का जिस मौका पर यह कलमात इरशाद फरमाए गए, जिनमें से लोगों को फितना अंगेज़ और बेजा सरबुलंदियों से रोका, और अपने मौक़िफ़ में बता कि मेरे लिए 2 ही सूरतें हैं, या तो जंग के लिए उठ खड़ा हूँ या अपने हक से दस्तबरदार होकर एक गोशा में चुपके से बैठ जाऊँ। अगर जंग के लिए खड़ा होता हूँ तो कोई यारो मददगार दिखाई नहीं देता, और उभरने वाले फितनों को यही बेचारा और बेही चारेगार राह है कि खामोशी से वक़्त का इंतज़ार करूँ, यहाँ तक के हालात साजगार हो जाएँ। तो ये था नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 5 की एक मुख्तसर तरवीर कि अबू सुफियान किस तरह एक लश्कर लेकर हज़रत अली को भड़का रहा था और कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपना लश्कर लेके आता हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली ने अपने हक के लिए तलवार क्यों नहीं उठाई, तो हज़रत अली आपको फितने से बचा गए। आप जैसे लोग जो एक जाहल कौम है, आप लोग ये कह सकते थे कि इस्लाम में तफरकाबाजी की इब्तदा हज़रत अली ने की, आप लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाना था। अब आप ये लगाते कि हज़रत अली तो बड़ा शेर खुदा था, उन्होंने तलवार क्यों नहीं निकाली। तो लिहाजा हज़रत अली ने इसका जवाब आपको पहले का दे दिया, क्योंकि आप लोग तालीम से दूर होते हैं और एक सवाल को सवाल समझकर आप समझ लेते हैं कि आपका मज़हब हक पर है, जो कि एक नहायत झूठ है और कभी भी अहले सुन्नत हक पर नहीं हो सकते थे। तो ये था इसका पार्ट 1। आने वाले वक्त में हम इसी से मुतल्लिक एक और वीडियो आपको बताएंगे जो खुतबा नंबर 5 से रिलेटेड होगी।